हेलो स्टूडेंट्स। हमने एक लेसन स्टार्ट किया था जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और इस लेसन के अंदर हमने बहुत सारे पॉइंट्स को अब तक कंप्लीट किया है, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन सी है, पैरेन्काइमा है, कोलेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा है, और हमने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज का जो पार्ट है उसको हमने स्टार्ट किया था। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में हमने जाइलम को कंप्लीट कर दिया है। सो टुडे विल सी another one vascular tissue or conducting tissue known as a phloem tissue. You know that phloem tissue is known as main tissue inside the plant because it is present in all the parts of plant, basically in the leaves and other parts of plant. So phloem tissue जो है वो plant की एक main conducting tissue मानी जाती है और phloem tissue का जो main function है वो है conduction। जैसे कि मैंने यहाँ पे phloem tissue के कुछ basic functions लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहला जो मेन फंक्शन है फ्लोएम टिश्यू का वो ये है कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनसाइड द प्लांट। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का मतलब होता है जैसे कि ग्लूकोज, फोटोसिंथेसिस में जो भी ग्लूकोज बनेगा उसका जो ओवरऑल प्लांट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है, कंडक्शन होता है, वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू हो सकता है। और सबसे मेन जो फंक्शन है वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी कि प्लांट को प्रोटेक्ट करना। ये भी क्या है, फ्लोएम टिश्यू का एक मेन फंक्शन है। अब फ्लोएम टिश्यू जो है वो 4 सेल से बनी है। जैसे कि आप जानते हो फ्लोएम टिश्यू इज द बेसिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज व्हिच आर मेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो you know that phloem tissue having presence of 4 different cells. That is, first one cell is known as sieve tube element, second one cell is known as companion cell, third one cell is known as phloem parenchyma and fourth one cell is known as phloem fiber. These are the 4 cells of phloem tissue. ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें से कौन सी सेल्स लिविंग है और कौन सी सेल डेड है। जैसे कि sieve ट्यूब इलेमेंट जो है वो लिविंग है, कंपेनियन सेल जो है वो भी लिविंग है, फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो भी लिविंग है, खाली फ्लोएम फाइबर्स जो है वो नेचर से डेड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है only one dead cell and that cell is known as phloem fiber. और थोड़ा सा अगर हम जाइलम की तरफ मूव होते हैं तो जाइलम में एक सेल लिविंग था, 3 सेल डेड थी, लेकिन फ्लोएम में उल्टा है। फ्लोएम के अंदर एक ही सेल डेड है लेकिन 3 सेल्स क्या मानी जाती है, वहां पे लिविंग नेचर की मानी जाती है। अब हम इन सारी सेल्स को वन बाय वन कंटिन्यू करते हैं। सो द फर्स्ट सेल इज नोन एज sieve ट्यूब एलिमेंट। sieve ट्यूब एलिमेंट का बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे कि ये सारी जो पॉइंट्स है ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है और उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मैंने यहाँ पे पूरा डिफाइन किया है, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पे कंसर्न करता हूँ, एक एक पॉइंट को मैं आपको वहाँ पे डिफाइन करके बताता हूँ। ये जो डायग्राम है ये है sieve ट्यूब एलिमेंट की डायग्राम। ओके, तो सबसे पहला जो पॉइंट है sieve ट्यूब एलिमेंट से रिलेटेड, sieve ट्यूब एलिमेंट्स आर दोज टाइप ऑफ सेल्स व्हिच हैविंग प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग नेचर, मतलब उनका जो नेचर है वो बहुत ही लॉन्ग होता है। दीज सेल्स हैविंग प्रेजेंस ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, it means that they having presence of a small tube like structure. Okay, second one, these cells are arranged inside the plant with longitudinally manner. longitudinally का मतलब होता है vertical arrangement, मतलब ये सारी सेल्स क्या होती है प्लांट के अंदर vertically arranged होती है और ये जो सेल्स है ये कंपेनियन सेल्स के साथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। सबसे मेन पॉइंट, these are cells having presence of peripheral cytoplasm. What is meant by peripheral cytoplasm? मतलब इन सेल्स के पेरिफेरल रीजन में, ये जो रीजन आप देख रहे हो पेरिफेरल मतलब आउटसाइड का जो रीजन होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का प्रेजेंस होता है और इनके अंदर लार्ज वैक्यूल्स भी होते हैं। लेकिन सबसे मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, these cells having absence of active nucleus, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस का प्रेजेंस नहीं होता क्योंकि इनका जो फंक्शन कंट्रोल होता है वो कंपेनियन सेल से कंट्रोल होता है। तो ये सारे जो हैं ये बेसिक पॉइंट्स हैं sieve ट्यूब एलिमेंट से रिलेटेड। तो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ, लॉन्ग नेचर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्जिट्यूडनली अरेंज्ड है, कंपेनियन सेल के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, मतलब एंड्स के पास ही साइटोप्लाज्म का प्रेजेंस है, लार्ज वैक्यूल्स है लेकिन न्यूक्लियस का प्रेजेंस नहीं है। और सबसे मेन बात कि
स्यूट्यूब इलेमेंट के पेरिफेरल रीजन में यहाँ पे सिविंग का नेचर होता है। सिविंग का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स में से क्या होता है, फूड का या फूड के जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका यहाँ से पासिंग होता है। तो जो भी फूड पार्टिकल्स यहाँ से सीव होंगे, मतलब इन पोर्स में से पास होंगे, उनका जो फ्लो है वो ट्यूब में से कंटिन्यू हो सकता है। अब दूसरी जो सेल है उसका नाम है कंपेनियन सेल। So what are the companion cells? Companion cells are known as special type of parenchyma. ये special type of parenchymatous cells हैं। Second one, these cells having presence of active nucleus. इनका जो nucleus होता है वो बहुत ही active होता है। These cells having main function just control the function of sweet-tube element. मतलब कंपेनियन सेल का जो मेन फंक्शन है, ये यहाँ पे मैंने कंपेनियन सेल का एक छोटा सा डायग्राम शो किया है। तो कंपेनियन सेल का जो फंक्शन है, तो कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है वो एक्टिव होता है। इनके पास एक थिन सेल वॉल होती है और उनके अंदर एक डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पैरेंकाइमेटस नेचर की है। तो पैरेंकाइमा की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी कंपेनियन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लेकिन कंपेनियन सेल का ये जो मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस बताया है ये बहुत ही एक्टिव रहता है और कंपेनियन सेल से ही फूड मॉलिक्यूल का जो ट्रांसलोकेशन है वो यहाँ पे मेंटेन हो सकता है। सो कंपेनियन सेल क्या करती है, प्रेशर ग्रेडियंट को कंट्रोल करती है। मतलब यहाँ पे फूड मॉलिक्यूल का जो पासिंग होता है, जिस प्रेशर से होता है, जिस फ्लो से होता है, वो सारा जो फ्लो है वो कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से क्या होता है, कंट्रोल होता है। लेकिन यहाँ पे हमें किस तरीके से फूड का ट्रांसलोकेशन होता है ये नहीं देखना है। इसके लिए हमारे पास और एक लेसन है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट। यहाँ पे हमें खाली जो बेसिक एनाटॉमी है इन सेल्स की उतनी ही ध्यान में रखनी है। सो ध्यान में रखो, कंपेनियन सेल्स को स्पेशल टाइप ऑफ पैरेंकाइमा है, एक्टिव न्यूक्लियस है, कंट्रोल द फंक्शन ऑफ स्यूट्यूब एलिमेंट्स, कनेक्टेड विद स्यूट्यूब एलिमेंट्स विद पिट फील्ड। जैसे कि आप यहाँ पे एक गैप देख सकते हो, इस गैप को हम कहते हैं पिट फील्ड। मतलब कंपेनियन सेल के अंदर जो फूड है वो यहाँ पे इनके अंदर आता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, जैसे कि पोर्स के अंदर आता है, और यहाँ से फूड मॉलिक्यूल का क्या होता है, ट्यूब में से ट्रांसलोकेशन हो सकता है। सो ये जो सेल है ये बहुत ही एक्टिव है, इसका नाम है कंपेनियन सेल। नाउ द थर्ड वन सेल इज नोन एज फ्लोएम पैरेंकाइमा। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्लोएम पैरेंकाइमा को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हो कि पैरेंकाइमेटस टिश्यू कैसी है। सो जो पैरेंकाइमा फ्लोएम के साथ रिलेटेड है उनको हम कहते हैं फ्लोएम पैरेंकाइमा। और आप जानते हो कि पैरेंकाइमेटस टिश्यू की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फ्लोएम पैरेंकाइमेटस सेल्स जो होती है उनके अंदर एक प्लाज्मोडेमास्टल कनेक्शन का प्रेजेंस होता है। जैसे कि आप जानते हो वो ओवल शेप में, स्पेरिकल शेप में होती है, और उनके अंदर क्या होता है, थिन सेलुलोज होता है वॉल के अंदर। वॉल इज थिन एंड इट हैविंग प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज एंड दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ अ plasmodimastal connection. What is the function of plasmodimastal connection? Through the plasmodimastal connection there is a that is transport of some material from one cell to the another cell. So आपके बुक में वो प्लाज्मोडेमास्टल कनेक्शन का एक पॉइंट आया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू यहाँ पे इधर के साइटोप्लाज्म का जो मटेरियल है वो दूसरे सेल में जा सकता है, दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म का मटेरियल तीसरे सेल में आराम से जा सकता है। इसलिए मैंने फ्लोएम पैरेंकाइमा को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और आप जानते हो कि पैरेंकाइमा का एक मेन फंक्शन है स्टोरेज, तो बहुत सारे फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो उनके अंदर स्टोर हो सकते हैं। और सबसे मेन जो सेल है उसका नाम है फ्लोएम फाइबर्स। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा है कि फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो नेचर से डेड होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन पॉइंट रिगार्डिंग विद फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर्स आर दोज टाइप ऑफ सेल्स व्हिच हैविंग प्रेजेंस ऑफ थिक सेल वॉल एंड द सेल वॉल इज लिग्निफाइड। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फ्लोएम फाइबर का डायग्राम शो किया। ऑलरेडी आपको फाइबर्स मालूम है क्या है, तो उनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिक होती है और उन सेल वॉल के अंदर लिग्निन का प्रेजेंस होता है। दूसरी बात, ये इलोंगेटेड ज्यादा होती है और इनके जो एंड्स होते हैं बहुत ही नैरो एंड टैपर्ड होते हैं, और इनके जो एंड्स होते हैं बहुत ही पॉइंटेड होते हैं। लेकिन आप जानते हो यहाँ पे लुमेन होता है, यहाँ पे छोटे छोटे गैप होते हैं जहाँ पे लिग्निन का क्या होता है, अब्सेंस होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे पिट्स रहते हैं जिसमें से फूड का या वाटर का एंट्री अंदर हो सकता है। तो ऐसे कुछ पिट्स वहां पे होते हैं, छोटे से गैप होते हैं जहाँ पे लिग्निन का एब्सेंस होता है। तो ये जो होते हैं ये होते हैं फाइबर, लेकिन फाइबर का नेचर क्या है, डेड है। और आपके इंसर्टिव में एक स्टेटमेंट आया है कि एट द मैच्योरिटी दे बिकम्स डेड। क्योंकि वो डेड क्यों होते हैं, क्योंकि उनका प्रोटोप्लाज्म वहां पे लॉस हो जाता है।
फ्लोएम फाइबर नेचर से स्क्लेरिन कैमेटस है, मतलब इट इज द टाइप ऑफ स्क्लेरिन कैमेटस टिश्यू, सो दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ डेड नेचर। लेकिन व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम फाइबर? सो फ्लोएम फाइबर का मेन फंक्शन है जस्ट टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल रिजिडिटी to the phloem tissues present inside the plant. There are the three examples regarding with the phloem fibers: jute fiber, flax fiber, hemp fiber. These fibers are isolated from different types of plants, that is angiosperms, and these fibers are commercial fibers. They are important in making of cloths and different types of materials, that is packing materials. Okay, so this is the overall information about phloem tissue. और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी शो किया है। इस डायग्राम के अंदर मैंने यहाँ पे सीओ एलिमेंट को, कंपेनियन सेल्स को और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा को यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, और यहाँ पे हम फाइबर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पिट फील्ड को मेंशन किया है। पिट फील्ड मैंने जैसे बताया था कि कंपेनियन सेल के अंदर सबसे पहले फूड आता है। जैसे ही फूड बनता है फोटोसिंथेसिस से, वो फूड पहले कंपेनियन सेल के पास आता है। कंपेनियन सेल के प्रेशर की वजह से वो सारे फूड मॉलिक्यूल्स सीओ ट्यूब के पोर्स के पास चले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया सीओ पोर्स। और सीओ पोर्स में से क्या होता है, उन फूड मॉलिक्यूल्स का धीरे धीरे क्या होता है, पासिंग होता है। फिर इस फ्लोएम टिश्यू के बाद दूसरी फ्लोएम टिश्यू, दूसरी के बाद तीसरी फ्लोएम टिश्यू, और ये सारी फ्लोएम टिश्यूज सीओ ट्यूब से क्या होती है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। तो अगर फूड मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकलते हैं तो दूसरा जो सीओ ट्यूब होगा वो उसके नीचे होगा एग्जैक्टली, तो उसमें से फूड मॉलिक्यूल धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, पास होने लगते हैं। तो ये है ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट फ्लोएम टिश्यू। आपके सिलेबस में और एक पॉइंट आया है कि फ्लोएम टिश्यूज हैविंग टू टाइप्स, दैट इज द प्राइमरी फ्लोएम और दूसरी है सेकेंडरी फ्लोएम। और प्राइमरी फ्लोएम के और दो टाइप होते हैं, प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम किसको कहते हैं, जिनकी सीओ ट्यूब एलिमेंट्स बहुत ही नैरो होती है उनको हम कहते हैं प्रोटोफ्लोएम, और जिनकी सीओ ट्यूब एलिमेंट्स बहुत ही ब्रॉडर होती है उनको हम कहते हैं मेटाफ्लोएम। मेटाफ्लोएम के अंदर सीओ ट्यूब एलिमेंट का जो स्पेस होगा वो बहुत ही वाइडर होगा, मतलब इनमें ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, आपको स्पेस देखने को मिलेगा। और अगर हम प्रोटोफ्लोएम की बात करते हैं तो ये गैप बहुत ही कम रहता है और इसमें से कम फूड मॉलिक्यूल पास हो सकते हैं। इसके अलावा इन एनसीईआरटी दे आल्सो गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। वो ऐसा कहते हैं कि ये जो दो सेल्स हैं, सीओ ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स, तो इनके जो नाम है वो जिम्नोस्पर्मिक प्लांट के अंदर थोड़े अलग होते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि सीओ ट्यूब एलिमेंट का जिम्नोस्पर्म के अंदर जो बेसिक नाम है वो है सीओ सेल्स, और कंपेनियन सेल्स को हम जिम्नोस्पर्म के अंदर कहते हैं अल्बुमिनस सेल्स। सो ध्यान में रखना है, दीज आर द सेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ओके, so this is the overall information about phloem tissue. Okay, so ये सारा इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना है। डायग्राम को बुक में से एक बार देख लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सो फंक्शंस को ध्यान में रखो, कौन सी सेल डेड है ये भी ध्यान में रखो, और मेनली वो कहाँ है ये भी ध्यान में रखना है। 4 सेल के नाम ध्यान में रखना है। हर एक सेल का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो ध्यान में रखना है। हर एक सेल का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना ही है। और ये जो बेसिक डायग्राम्स है इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सीओ ट्यूब एलिमेंट की है, ये कंपेनियन सेल की है। कंपेनियन सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म, ये छोटा सा न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मोडिमास्कुलर कनेक्शन है, फ्लोएम पैरेन्काइमा का, और ये फाइबर है, और उनका एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। मतलब 4 सेल्स जब एक साथ आ जाएगी, जब उनका एक एसोसिएशन बन जाएगा, सो दैट connective association, strong association of 4 different cells, that is the CO tube element, companion cell, phloem parenchyma and phloem fibers, that will make a single tissue known as phloem tissue. So this is the complex permanent tissue. Thank you.